हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है साइक्लोन क्लासेस में। और आज हम लोग जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर आईआईटी और नीट और जैसे करंट में हम लोग अभी बात करेंगे जेईई मेन 2019 क्वेश्चंस। और ये किस टॉपिक से है रिलेटेड आप देख सकते हैं। एट 300 केल्विन है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 और फॉर कंप्लीट कंबशंस। तो हाइड्रोकार्बन मतलब एक इक्वेशन जैसा है, रिलेशन जैसा है, यानी स्टोइकियोमेट्री यानी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और हम लोग नए नए तरीके को अप्लाई करते रहते हैं आपके लिए कि आपको भी बेनिफिट हो जाए, है ना, अच्छा रहेगा कि आप नए नए कंसेप्ट सीख सकते हैं। यानी आप बेसिक कंसेप्ट को कैसे जेईई मेन वाले को जेईई मेन घुमाते हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। ये सबसे पहले देखो, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन तो पता है ना क्या है, पहले यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है, जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये पता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन यहाँ तो कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, है ना, हाइड्रोकार्बन कर रहा है। तो जैसे आप एक रिएक्शन आपको पता ही है कि CH4, ये हाइड्रोकार्बन या कार्बन का नंबर पता है, हाइड्रोजन का पता है, और O2 के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपको ये भी पता है, CO2 और वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीके तो बहुत होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, देखते रहना आप, है ना। तो कार्बन यहाँ पर 1 है और इधर भी 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है इधर, है ना, इसको 4 को ऐसे कर देते हैं, 4 है इधर, और इधर कितने हैं 2 है, तो आप इधर 2 कर देंगे। तो अब ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर 2 4 है, तो आप क्या करेंगे 2 से, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस इसलिए बता रहे कि अगर आपको रिएक्शन का जब भी क्वेश्चन आता है तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस रहेगा तभी तो आप बता पाइएगा कि कितने मोल CH4 यूज़ हो रहा है, कितने मोल O2 है, कितने मोल CO2 है, कितने मोल वाटर है। क्या क्लियर? तो बैलेंस होगा तभी आप बता पाइएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक रिएक्शन और हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप C2 और H6 और O2 और ये भी CO2 और वाटर, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हो, वो CO2 और वाटर ही देगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे आपको पता है, कार्बन से बैलेंस करो। यहाँ 2 है कार्बन, तो इधर क्या है 1 है, तो इधर आप 2 करेंगे। हाइड्रोजन इधर क्या है बताएंगे, 6 है, तो इधर कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 आ गया। ऑक्सीजन कितने इधर 2 2 4, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 2 4 और ये 3 7, तो आप क्या करेंगे 7/2 है। ये बैलेंस इसलिए मैं बता रहा है कि आपको पता है ना, जो कोफिशिएंट होता है, जो कोफिशिएंट होता है वही नंबर ऑफ मोल क्या करता है, इक्वल करता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखेंगे ये 1 मोल यहाँ CH4 लग रहा है, यहाँ 2 मोल, और यहाँ पर 1 मोल CO2 और यहाँ 2 मोल, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ भी 5 मोल ये आपको दिया रहता है और आपसे वाट यहाँ पर ऑक्सीजन पूछ देता है तो नहीं बताते, तो आपको ये पता रहेगा तब ना कि 5 मोल में कितना यूज़ हो रहा है O2। तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ना कितना यूज़ हो रहा है, 1 मोल में 2, ऐसा है ना, ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। सॉरी। तो आप बताएंगे 1 में 2 यूज़ हो रहा है तो 5 में कितना यूज़ होगा, तो आपको पता है ना, यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आप ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल सारा चीज़ है, तो ये आपका एक बैलेंस करना भी है, नहीं रहेगा। तो अब इसमें तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है आपको तो दिया ही नहीं है, आप यानी कार्बन का नंबर पता है लेकिन यहाँ नहीं दिया है, आप इसको X करेंगे और HY करेंगे, है ना। तब इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, यानी CX है HY है, आप प्लस यहाँ पर जो भी करेगा ये किसके साथ O2, तो ये क्या बनेगा आपको CO2 प्लस यहाँ पर वाटर। तो अब तो ये तो बैलेंस है ही नहीं, तब तो आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो यही एक यूनिक है ना। देखो कैसे घुमाया, आप सिंपल वाले बना रहे थे बस उसी को। तो आप देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का एक जनरल फार्मूला भी होता है, आप फार्मूला अगर हम लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो x + y/4, ये x क्या है और y क्या है, वही जैसे इसमें बताओ x क्या है, C2H6 में ये क्या है x है और ये क्या है y है, बस ये चीज़ें है ना। ये अब इस जो इक्वेशंस को हम अप्लाई करेंगे इसके लिए बैलेंस के लिए, जो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इक्वेशन अप्लाई है या नहीं है।
अब यहाँ पर x करेंगे और फिर ये y क्या करेंगे 2। तो आप देखो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं x + y/4। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है आपका 7/2 है ना, जिसको अप्लाई करो। यहाँ पर x आपको 2 है और y 6 है। तो देखो इस फार्मूले को यहाँ पर x की जगह पर 2 और y की जगह पे 6/4। तो आप करेंगे 2 2 और 3, तो 2 2 ज़ा 4 एलसीएम और 3 यानी 7/2। तो देखो आ रहा है, यानी ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, बैलेंस तो मिल गया। एक तो काम मेरा सॉल्व हो गया कि हमें मोल के लिए जो भी मोल या इक्वेशंस जब भी लिखते हैं तो बैलेंस होना चाहिए, तो जो कि आपको ये मिल गया। तो देखो कैसे फार्मूले को पूछा जाता है। अगर आप अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई। एक्स वाई अगर आप निकाल लेते हैं तो बस ये फार्मूला है, बन जाएगा। और इसमें आप देखो ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें Cl आ गया हाइड्रोकार्बन, तो इसमें तो ए तो ऑप्शन कट गया, बी सी और डी है। तो मज़ा आ रहा, बस मज़ा लेते रहो, इंजॉय करते रहो, कुछ सीखो नया चीज़ें। तो कैसे सिंपल आप बनाते थे, उस सिंपल को कैसे ट्विस्ट करता है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो अब एक्स वाई को कैसे निकालेंगे, तो मैथ के इक्वेशन से, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जैसे इक्वेशन लिखते रहते हैं कि 1 मोल में इक्वेशंस ये है। अगर आप ग्राम में यूज़ करते हैं तो कार्बन का 12 है, 12 और हाइड्रोजन का 1 4 है, 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं बताएंगे, 16 क्या करते हैं यहाँ पर ग्राम करते हैं। इसमें क्या करेंगे 1 मोल में 32 है ना ये चीज़ें। तो 2 में क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे कर देंगे 2 × क्या है 32 ग्राम। तो हमें तो मास का रिलेशन तो नहीं है, तो क्यों उसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको मैंने ये बता दिया यहाँ तक। चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्या किसका रिलेशन है, वॉल्यूम का रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है ना, जो कोफिशिएंट होता है वो मोल के इक्वल हो गया, जो कोफिशिएंट वो मोल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको बताओ, 1 है तो ये 1 मोल है। ये कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ x + y/4 है, तो ये इतना क्या आ गया, मोल आ गया। और ये क्या है, x क्या है आपका मोल है, और ये क्या है यहाँ पर y/2 ये आपका मोल है, ये चीज़ें। तो ये आपको बस ध्यान में आना चाहिए। चलो अब हम लोग यहाँ पर मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि मोल तो हमें आ गया। आप क्वेश्चंस में क्या दिया, देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन, तो ये 10 ml आपको हाइड्रोकार्बन दिया है। फिर आगे क्या दिया है 55 ml, आप देख रहे हैं 55 ml O2 है ना, दे रखा है ना 55 ml यहाँ O2। और फिर आगे क्या दे रखा है, ये 40 ml क्या है यहाँ बताएंगे CO2 है, ये इक्वेशन। तो ये आपको कंटेंट यहाँ पर दे रखा है। अब इस कंटेंट का आप कैसे यूज़ करते हैं, तो वही देखना, इस कंटेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको मोल से वॉल्यूम का रिलेशन कैसे लिखते हैं ना, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको इरेज करते, इसको काम का है नहीं चीज़ें, है ना ये चीज़ें, ये तो आप बस समझ ही रहे हैं इसमें। अब हम देखो मोल को कैसे वॉल्यूम में लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जितने मोल है वो उतने वॉल्यूम आ जाएगा, जितने मोल उतने वॉल्यूम, बस ये कंसेप्ट है आपको, जितने मोल उतने वॉल्यूम। 1 मोल है तो 1 वॉल्यूम, 1 मोल है तो आप यहाँ 1 वॉल्यूम करो, 2 मोल है तो आप 2 वॉल्यूम भी कर लो, और 1 मोल है यहाँ 1 वॉल्यूम कर लेंगे, 2 मोल है 2 वॉल्यूम कर लेंगे। ये चीज़ें क्लियर है, बस सिंपल सा तो हो गया यहाँ पर, है ना ये चीज़ें। अब 1 वॉल्यूम का यहाँ 2 होगा, ml या लीटर, जिसमें आपको दे रखा है वो ले लो, जिसमें आपको दे रखा है वो ले लो। 1 ml में दिया है तो यहाँ पर 1 ml हो गया, यहाँ 2 आपका ml हो गया, और यहाँ पर 1 ml हो गया, और ये 2 ml हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जितने मोल उतने वॉल्यूम रिलेशन, अगर यहाँ लीटर में होता तो लीटर में हम ले लेते, बस सारा चीज़ें। अब किसी के माइंड में ये चीज़ें चलता होगा कि सर 1 मोल कोई गैस है ना, कोई गैस ऑक्यूपाइड करता है क्या, कि 1 मोल है यहाँ पर तो कितने ऑक्यूपाई करेगा, 22 पॉइंट क्या करेगा यहाँ बताएंगे, 4 क्या करेगा, लीटर करेगा। अब जैसे यहाँ पर आप 1 लीटर भी ले सकते थे, यहाँ 2 लीटर भी ले सकते थे, यहाँ 1 लीटर भी और 2 लीटर, जिसमें इक्वेशन अब देखो हम प्रूव भी कर देंगे कैसे आ रहा है। आप अगर इस तरीके से भी सोच रहे हैं तो आपको यही आएगा आउटपुट। कैसे, देखो 1 × 24/5 ये लीटर है, और ये इसमें कितना लीटर है देखेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × आप करते हैं ना, एक में 22.4 लीटर, तो 2 में क्या आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। तो अब आपको देखो यहाँ क्या मैंने लिखा है 1 लीटर, यहाँ क्या लिखा 2 लीटर, तो आप निकालो तो इतना लीटर में इतना लीटर, तो 1 में कितना आएगा 2 × 20.4, अब बाई क्या करेंगे 24, तो ये कट गया आपस में। तो देखो यहाँ 1 लीटर है और ये 2 लीटर, तो 1 लीटर और 2 लीटर, बात वही है जो आप सोच रहे हैं, बस मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया आपके लिए। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर है, तो इसको आप नोट करते रहेंगे साथ में, क्योंकि हमारा स्पेस भी यहाँ कम ही है और इसलिए हमको साथ में चलना भी है।
और सॉल्व। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी सोच रहे हैं तो वही रिजल्ट आ रहा है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके इसको बस हटाते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि ये आपका 1 ml 2 ml और 1 ml और 2 ml, आपको समझ, लीटर में रहता तो लीटर में, तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मोल है तो ये क्या हो गया 1 ml, ये आ गया x/4 इतना ml, और ये x ml और ये y/2 ml। देखो ये चीज़ बस सिंपल तरीके से आप बनाते रहना, सोचना रहना, इंजॉय करते रहो, इंजॉय फील करो, एनर्जेटिक रहो, है ना, तभी आप सीख पाएंगे। देखो पढ़ाई को आप बोझ की तरह नहीं, अगर नहीं आता है रैंडमली, आप उसी समय उसको बंद करो और कुछ चीज़ें ऐसा काम करो जिसमें आपको मन लगे, अब फिर इस चीज़ को हराओ। इससे क्या हो, इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आपको मन नहीं है फिर भी आप देख रहे हैं तो फिर आप बोर हो जाएंगे और इसको आप टफ समझने लगेंगे, और इससे आपका डिस्टेंस बनते रहेगा और आपको जेई मेन का जो गोल है वो एक गोल में चला जाएगा। जिसका नीट का लक्ष्य रखा है वो उसका लक्ष्य की ओर चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, इसलिए मन वहीं लगाओ जहाँ पर आपका मन लगे, और वहाँ से जब एंजॉय फुल कर लो तब इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करो, तब आपको एक माइंड का जो एक सोच थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें अब देखो, आपको ये इक्वेशंस का यूज़ कैसे करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है ना। ये क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दिया है। तो अब देखो इसका रिलेशन हम यूज़ कैसे करते हैं। 10 ml अगर आप CXHY लेते थे तो O2 क्या बना, ये तो आपके इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ये इक्वेशन मेरे ख्याल से आपका काम का हो गया, इसको इरेज करते हैं और तभी इस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो क्या, अब यहाँ पर मेन हम लोग पॉइंट पे आते हैं और ध्यान देंगे, बस हो गया ये चीज़ें देखेंगे। अब आप इक्वेशंस बनाते हैं, 1 ml में ये इतना ml O2 है, देखो 1 ml में इतना ml, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 ml अगर आप ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं CXHY, तो कितना ml O2 लग रहा है, देखो x/4 y/4 और इतना ml O2, तो 10 ml अगर आप लेते हैं 10 ml तो क्या लगेगा, 10 ml अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर CXHY तो ये क्या लगेगा x + y/4 इंटू 10 ml O2। ओके, 10 ml आप ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आया, ये आया, देखो यहाँ लिख लेते हैं। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 ml है ना, अगर आप 10 ml यहाँ लेते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये क्या आ गया x + y/4 इंटू 10। तो आप ये, तो अब आपको पता है कि 10 ml लेने पर इतना ml क्या है O2 है, तो क्वेश्चन में दिया है 55 ml। अब इस इक्वेशन को जब इक्वेट कर देंगे तो आपको अब समझ में आ चुका है कि हम x और y को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या है 55 है ना, 55, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब आप सेकंड की इक्वेशन करेंगे सेम वही 10 ml में, यानी 1 ml अगर आप लेते हैं 1 ml तो CO2 कितना लग रहा है, देखो x ml CO2 के लिए है ना, तो यहीं लिखते हैं 1 ml अगर आप CXHY ले रहे हैं तो क्या ये x ml क्या हो रहा है CO2, इसलिए 10 ml में क्या ले रहे हैं 10 ml में से अब कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10 इंटू क्या हो गया x हो गया। ओके, ये इतना ml आपका CO2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10x ml, तो एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग करीब पहुँच गए 10x = 40 ml। तो अब देखो, तो अब कितना इजी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, आप बस इंजॉय से बनाते रहो, सीखो नया, और आपको और कुछ चाहिए नया तो आप कमेंट करो, कमेंट है ना ये चीज़ें। तो यहाँ x = क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना, x = यहाँ क्या होगा बताएंगे 4। एक इक्वेशन आ गया, x = कहाँ 4, x क्या है, देखो कार्बन का नंबर 4 है, इसमें 4 है, 4 है, 4 सब में 4 है, BCD यहाँ फिल्टर होके आ गया है। अब y का वैल्यू आप निकाल लेंगे, y कैसे निकालेंगे, यहाँ आप रख लेंगे x का वैल्यू है ना इसमें, तो रखते हैं यहाँ पर 4 है और y/4 है, और ये 10 है तो इधर ला दो 55/10, और यहाँ से y/4 तो 55/10 और 4 को उधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 से 40 है ना, 55 में 40 कर लो और 10, तो क्या आपको रिजल्ट आ जाएगा,
यानी यहाँ पर 15/10 है ना, 15/10 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आउटपुट आप निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो गया, 15/10 इंटू 4 है ना, ये 4 क्रॉस जाएगा तो 2 2 और 5 और 3, यानी यहाँ पर y का वैल्यू 6 आ गया, यानी y का 6 आ गया, x का 4 आ गया। तो अब आप देखो 4 और 6 कौन सा ऑप्शन है, यानी आपका B जो करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे और कुछ नया सीखे भी होंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप होपफुली बनाओ, एंजॉय करो, मस्त रहो, है ना। और आप इस लेक्चर का जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठाओ। चलो ठीक है।